Jai Hind students, in this video we will take the revision of lesson number 21 social change सामाजिक परिवर्तन. This lesson is the important for section D 4 marks short note. So let's start from the awareness about the law and why it is the necessary awareness about the law. कानून की जानकारी, संविधान के फंडामेंटल राइट्स की जानकारी, बेसिक लॉ की जानकारी. एवरी सिटीजन शुड हैव द नॉलेज रिगार्डिंग अबाउट दिस लॉ, क्योंकि ये हमको कोई क्राइम करने से बचा सकते हैं, किसी को हम हेल्प कर सकते हैं, इस देश के अंदर अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं प्राउड के साथ, बहुत ही प्राइड के साथ. इस देश के अंदर हम चाहे सीनियर सिटीजन हो, चिल्ड्रन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर अपने राइट्स को समझकर और उसकी जानकारी प्राप्त करके अच्छी तरीके से इस देश के अंदर अपना ड्यूटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू नो द रिगार्डिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. Now, what is our the fundamental right? The rights of the citizen. So there is a 9th standard. There is a full lesson of lesson number 9, fundamental rights and fundamental duties and directive principle of the state policy. ये पूरा उसके अंदर बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया गया है और वो भी अगर आपको समझना है तो मेरे वीडियो के अंदर लेसन नंबर 9 है, स्टैंडर्ड 9 का, वो आप देख सकते हो, जिसके अंदर 6 फंडामेंटल बेसिक राइट्स दिए गए हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. These are the fundamental rights. उसके अंदर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आत्मा है. अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के निकाल दिया तो समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन मर गया समझो. तो दैट इज द इंपोर्टेंट ऑफ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. देन आफ्टर द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों के अधिकार. जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हर एक पर्सन का अधिकार है तो बच्चे को भी इतना ही अधिकार दिया गया है. समानता का अधिकार, उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सेम समानता से उनका ब्रॉटअप होना चाहिए, समानता से उनका एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो फीमेल चाइल्ड हो चाहे वो मेल चाइल्ड हो. उनका एंटरटेनमेंट, उनका स्पोर्ट्स, उनके चॉइसेस, उनको उनके बिलीफ्स है, रिलीजियस बिलीफ्स है, सब उनको अपना परफॉर्म करने का अधिकार दिया है, उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ. तो दिस आर अबाउट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, दैट इज द इक्वल ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन. नाउ द राइट फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. किस तरीके से हम उनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके अगर अधिकार अगर उन छीन लिए जाते हैं या तो एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो जल्दी सामने नहीं आती. तो किस तरीके से हम उनको रोक सकते हैं ऐसे एक्सप्लॉइटेशन को. तो ऐसे कोई विक्टिम चाइल्ड है आजू बाजू के अंदर, आपके आजू बाजू के नेबर में, तो उनसे बहुत ही आपको प्यार से पूछना चाहिए कि भाई तेरे साथ क्या हादसा हुआ. कोई ऐसे विक्टिम चाइल्ड को कोई परेशान ना करे, कोई हेजिटेशन से अपना वो आंसर दे सके, ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करना चाहिए. खास करके जो अपने जो नेबरिंग है या तो उनके जो रिलेटिव्स है, कभी कभी ऐसा बहुत ही बार ऐसे किस्से में आए भी नेबरिंग और अपने रिलेटिव्स से ही ज़्यादा उसका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है या तो उसके फ्रेंड्स के द्वारा. तो उनको अच्छे से समझाकर प्यार से वो सारी बातें उसको निकलवानी चाहिए कि भाई किस तरीके से अगर उसके साथ कुछ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑल्सो दैट इज अबाउट यूज द फर्स्ट एड्स अबाउट दैट इंजरी. तो ये सब हम इस तरीके से बच्चों के एक्सप्लॉइटेशन को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं. फिर चाइल्ड लेबर एंड नेग्लेक्टेड चाइल्ड. चाइल्ड लेबर हमारे देश के अंदर कानून है 6 to 14 years दैट इज अ स्ट्रिक्टली पनिशेबल ऑफेंस टू डू द वर्क ऑफ द 6 to 14 years चिल्ड्रन. 6 से 14 साल के बच्चे को काम करना हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा अपराध माना गया है. दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. फिर भी हमारे देश के अंदर ये होता है. नेग्लेक्टेड चाइल्ड, हम सब देखते हैं कि भाई कहीं पे कोई चाय की टपरी के ऊपर, कहीं पे कहीं दुकान के ऊपर, गैरेज के ऊपर, रेस्टोरेंट के अंदर बच्चे काम करते हैं तो नेग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज. चाइल्ड लेबर अपराध है, होता है देश के अंदर, लेकिन नेग्लेक्ट करते हैं. तो उसके रीजन फॉर चाइल्ड लेबर क्या है? चाइल्ड लेबर क्यों है? अपराध है फिर भी क्यों लोग ये करते हैं और सामने से लोग बच्चे क्यों काम पे जाते हैं? बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी फैमिली के अंदर रिक्वायरमेंट होता है, वो उनके फैमिली के अंदर इतना ये नहीं होता, कैपेसिटी नहीं होती कि उनको अच्छा पढ़ा सके, एजुकेशन दे सके, अच्छा एटमोस्फियर दे सके. छोटी सी उम्र के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत ही लार्ज फैमिली होती है और मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली. इसलिए दैट इज देयर आर द रीजन फॉर द चाइल्ड
लेबर, उनको मजबूरी के अंदर वो काम करते हैं। बट व्हाई आर द मोर डिमांड ऑफ द चाइल्ड? बच्चे तो मजबूरी में काम करते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा डिमांड क्यों है? क्योंकि वो चीपेस्ट लेबरर है, कहना मानते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते, अपने राइट्स नहीं मांग सकते। तो दीज ऑल आर द रीजन फॉर द मोर डिमांड ऑफ द चाइल्ड लेबर। नाउ द एबोलिशिंग द चाइल्ड लेबर, सेम 6 to 14 years, दैट इज द पनिशेबल ऑफेंस। 6 to 14 years के बच्चे को काम करवाना वो हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा अपराध है। तो इसको हम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करें तो ही हम चाइल्ड लेबर को स्टॉप कर सकते हैं। सो दीज आर अबाउट द चाइल्ड लेबर। नाउ प्रोटेक्टिंग द एल्डर, इस लेसन के अंदर चिल्ड्रन और एल्डर ये दोनों ही लाइफ के जो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में बताया गया है। सो नाउ द प्रोटेक्टिंग अबाउट द एल्डर पर्सन, एल्डर पर्सन के भी अपने प्रॉब्लम्स है। घर के अंदर सीनियर सिटीजन होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनकी अपनी एक समस्या होती है, हेल्थ इश्यू होते हैं, घर के अंदर उनके दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, और इस तरीके से घर के अंदर कभी कभी उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, उनका इंसल्ट भी होता है। और इस तरीके से वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया दैट इज द 1 October इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड एल्डर डे, और इस तरीके से उनको एक रिस्पेक्ट दिया गया। टेक्स्ट बुक के अंदर डेटा दिया गया कि भी कितने सीनियर सिटीजन है देश के अंदर, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कौन से स्टेट के अंदर सबसे कम है, कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ सकता है। नाउ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एल्डर पीपल के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने तो सारा प्रोविजंस किया हुआ है। गवर्नमेंट ने दैट इज अ रिजर्वेशन उनको मिलता है कुछ जगहों के ऊपर, लाइनों के अंदर फॉर्म भरने के अंदर, तो उनके पे सेपरेट लाइन होती है, कुछ रिजर्वेशन होता है उनका। बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट के अंदर उनका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है। बस के अंदर, ट्रेन के अंदर उनका जो अमाउंट जो होता है उनका फेयर वो 50% लेस होता है। तो सीनियर सिटीजन्स की बहुत सारी गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाएं होती है। तो दैट इज अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट द एंटी सोशल एक्टिविटी। व्हाट इज द एंटी सोशल एक्टिविटी? Which activity is banned and stopped by the government and by the law, that is called the anti-social activity। ऐसा प्रक्रिया, ऐसी जो प्रवृत्तियां जो कानून के द्वारा, समाज के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रतिबंधित हो, that is called the anti-social activity। Now what is the corruption? करप्शन का जो एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है, द करप्शन डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक ने, करप्शन मीन्स द मिसयूज ऑफ द पब्लिक पोजीशन फॉर द पर्सनल बेनिफिट। वर्ल्ड बैंक ने ये डेफिनेशन दिया है कि भाई पर्सनल यूज के लिए पब्लिक पोजीशन, मतलब आईएएस है, आईपीएस है, गवर्नमेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, वो अपना व्हाटएवर कि भाई पब्लिक पोजीशन है, जज है, जज से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक गवर्नमेंट प्यून तक के सारे जितने भी सारे ये ऑफिसर्स हैं वो पर्सनल बेनिफिट के लिए अपना पोजीशन का मिसयूज करे, दैट इज कॉल्ड करप्शन। सिर्फ पैसा लेना ही करप्शन नहीं है, लेकिन पैसे से भी किसी की जान पहचान करके अपने काम करवाना, बराबर मिसयूज करना, पावर का मिसयूज करना, रिसोर्सेज का मिसयूज करना, दैट इज कॉल्ड द करप्शन। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं? तो गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है, एंटी करप्शन एक्ट बनाया है, गवर्नमेंट ने फेमा एक्ट बनाया है, गवर्नमेंट ने आरटीआई बनाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया है, ब्लैक मनी एक्ट बनाया है। तो ये अलग अलग एक्ट बनाया है और इसके अलग अलग ऑफिसेस है और वहां पे उसका प्रोसेस होता है, दैट इज अबाउट द करप्शन एंड द स्टेप्स टू कर्ब द करप्शन। लास्ट 3 टॉपिक ऑफ द लेसन, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, उसका टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द प्रोविजंस फॉर द राइट टू एजुकेशन, कि भाई उनका अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते हैं। 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, स्कूल के अंदर एडमिशन लेना, एडमिशन फीस, एंट्रेंस टेस्ट लेना, बराबर वही प्रोहिबिटेड है। तो दीज ऑल आर द रूल्स ऑफ द आरटीई। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन है वो करप्शन को रोकने के लिए एक बहुत ही बड़ा आम आदमी का हथियार है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हम उसकी इंफॉर्मेशन हम निकलवा सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके हम आरटीआई कर सकते हैं कि भाई हमारे सामने जो रोड बना है वो रोड बनने का खर्चा कितना आया, कि भाई ये रोड है वो 25 करोड़ में बना है और गवर्नमेंट बता दे भाई ये रोड का खर्चा 50 करोड़ हुआ,
तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट से हिसाब मांग सकते हैं, गवर्नमेंट के से काम मांग सकते हैं, ये काम आपने कितने दिनों में कंप्लीट किया है, कितने दिन का उनका टारगेट है। मतलब एक पब्लिक को इतना पावर दिया कि भाई वो एक गवर्नमेंट एजेंसी की तरह, गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं बाय सम प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, दैट इज द RTI। एंड लास्ट दैट इज द RTF, राइट टू फूड। 2013 में बना ये राइट टू फूड कि भाई हमारे देश के अंदर कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। PDS सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फेयर प्राइस शॉप, कि उसके अंदर करप्शन ना हो, बायोमेट्रिक डेटा वाला रेशन कार्ड मिले, बारकोड स्टिकर जहाँ पे चिपकाया हुआ हो उसके अंदर कोई करप्शन ना हो, कैमरा सिस्टम से प्रॉपर नोडल ऑफिसर से उसके ऊपर अपॉइंटेड किया गया हो, और प्रॉपर प्रोसेस से भारत के अंदर कि भाई 2 रुपीज किलो जो वेट, 3 रुपीज किलो जो राइट्स, 1 रुपीज किलो जो कोर्स ग्रेन सब्सिडी रेट के ऊपर कैरोसिन है, शुगर है, प्रोविजन आइटम है, सॉप है, ये सब सारे जो प्रोविजन आइटम है वो गरीबों को बहुत ही रिजनेबल रेट पे, सब्सिडी रेट पर या तो मुफ्त में ये देने का जो प्रोसेस है, और वो प्रोसेस को करप्शन फ्री बनाने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट है, और वो पूरा जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर कुछ टेक्निकल बातें टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है कि भाई जोनल ऑफिसर अपॉइंट किया है, कोई करप्शन ना हो, बारकोड स्टिकर के साथ, बारकोड नंबर के साथ, बायोमेट्रिक सिस्टम से उनका पहचान होता है, जिसकी वजह से सही इंसान को ये राशन और बेनिफिट पहुंच सके। सो दीज आर अबाउट द राइट टू फूड। आई होप दैट इज द you have cleared all the doubts of this lesson, of the lesson number 21 social change. So here the economical portion is the completed, the revision of the economical portion is the completed. Jai Hind.